जिनके पास शक्ति थी, सत्ता में बैठे लोग थे, उन्होंने कभी कुंभ को कुंभ नहीं माना। अगर हम पंचर की दुकान खोले हैं तो उस पर पंचर की दुकान लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। जब उन्हें राम का नाम लेने में शर्म आती तो दुकान पे क्यों लिखते हैं राम, जय अम्बे क्यों लिखते हैं? भारत से कोई मतलब नहीं, जिनने गंगा को माना नहीं, राम को माना नहीं, कृष्ण को माना नहीं, यहाँ आने की क्या जरूरत है? एक समुदाय के लोग भगवान और हनुमान की मूर्ति को छुपाकर कितने वर्षों से पूजन अर्चना नहीं करने दे रहे। जो धमकी दे रहे हैं उनको धमकी का जवाब देने के लिए हमारे अखाड़े, सन्यासी, बैरागी, उदासी सब तैयार है। अगर गुंडा और माफिया का बोर्ड लेके चलोगे तो राम नाम सत्य की यात्रा के लिए तैयार रहें। तो नोएडा 24 न्यूज़ पर महाकुंभ की महा कवरेज लगातार जारी है और आज जो हम आए हैं वो आए हैं जहां पर महाकुंभ मेले में अखाड़े लगाए जाते हैं। तो जब महाकुंभ मेले में अखाड़ों की बात होती है तो सबसे पहले बात की जाती है खाक चौक व्यवस्था समिति, जो यहाँ की एक पुरानी व्यवस्था समिति है और ऐसा माना जाता है कि वो ही माघ मेला हो या कुंभ मेला हो, सब कुछ वो खाक चौक व्यवस्था समिति तय करती है। तो खाक चौक व्यवस्था समिति के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं मेले में सतुआ बाबा और नाम है संतोष दास जी महाराज। तो उनसे आज बातचीत करेंगे और पूरे मेले के बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे। तमाम तरह के हमारे उनसे सवाल भी होंगे। और ये आप जो देख पा रहे हैं ये बाबा सतुआ बाबा का ही आश्रम है और सतुआ बाबा का ही अखाड़ा है। तो बाबा हमारे साथ आ गए हैं। बाबा सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। और ये बताइए कि पहला सवाल तो मेरा यही होगा आपसे कि अब की बार मोदी और योगी सरकार में 12 साल बाद एक कुंभ होने जा रहा है। जो कुंभ होने जा रहा है ये कुंभ खास क्यों है और इसको कुंभ को डिजिटल कहा जा रहा है? भारत अपनी विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है और मुझे लगता है उस ऊंचाइयों में आध्यात्म सबसे बड़ा है और विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्म का ये संगम है। तीर्थराज प्रयाग में होने वाला कुंभ ये विश्व का ऐतिहासिक और सनातन का विश्व का सबसे बड़ा सूर्य है। आप देखें इसकी तैयारियों में, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हर सप्ताह आकर इस कुंभ की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, व्यवस्थाएं देख रहे हैं, हर चीज़ छोटी से बड़ी व्यवस्थाओं को स्वयं वो देख रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वोत्तम तेजस्वी और ओजस्वी प्रधानमंत्री जिस कुंभ को आकर व्यवस्थाओं को देखते हुए इसका शुभारंभ कर रहे हो। और क्या कुंभ केवल एक ही संदेश थोड़ी देता है? कुंभ आध्यात्म के साथ विश्व की एकता का संदेश देता है। आप देखें पहली बार विश्व में हो रहा है 2018-19 के कुंभ में योगी जी और प्रधानमंत्री जी ने इस कुंभ को केवल एक जाति और समुदाय से नहीं जोड़ा, इस विश्व को ऐतिहासिक कुंभ के साथ पूरा विश्व इससे जुड़े, इसकी एक परिकल्पना की। आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, प्रधानमंत्री की सोच है कि हर नेता, हर जो भी समाज से जुड़ा हुआ उन तक ये संदेश पहुँचे, उनको आमंत्रित किया जाए कि आप देखें कि जहाँ जाति पाति का जो एक विश्व का एक समूचा विश्व एक मुद्दा उठाया है, लेकिन यही भारत है, यही उत्तर प्रदेश है कि जहां एक जाति पाति को भूलकर एक संगम में डुबकी लगाता है आने वाला हर श्रद्धालु और अपने आप को गौरवान्वित समझता है। डिजिटल की बात है, डिजिटल मतलब कि पूरे विश्व में यह संदेश जाए। आप देखें यहाँ चौराहों पर सीसी कैमरा लगाए गए, हर जगह NDRF, हर जगह PAC, हर जगह होमगार्ड, हर जगह पुलिस, इतनी व्यवस्थाएं हर जगह। आप देखें जनता को आवागमन के रास्तों को, बड़े बड़े रास्तों को और इतने दूर संचार की जो व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भी उन्होंने इतने बड़े बड़े नेटवर्क लगाए हैं। तो मुझे लगता है यह जो पहले कुंभ लोग कराते थे, जो कुंभ में कभी आते नहीं थे, केवल एक व्यवस्था को मानते हुए कुंभ करते थे, उनके लिए बहुत बड़ा आयना है। क्या मतलब फर्क महसूस कर रहे हैं? क्योंकि अखिलेश सरकार में 2012 में कुंभ हुआ था और अब योगी सरकार में ये कुंभ हो रहा है, तो क्या फर्क आपको लगता है इस कुंभ में? आप देखें कि अखिलेश सरकार में भी कुंभ हुआ, इसके पहले अनादिकाल से कुंभ होता रहा है और जैसे व्यवस्थाएं जैसे होती थी वो करते थे, लेकिन जिनके पास शक्ति थी, सत्ता में बैठे लोग थे, उन्होंने कभी कुंभ को कुंभ नहीं माना। केवल एक कागज पे कोरम पार करते हुए इसको कुंभ को हटा दिया, कभी न देखा नहीं। आप देखें इतना जन समुदाय इस कुंभ में रहेगा, उसके शौचालय की व्यवस्था का सोचा गया, उसका जो सीवर पानी है वो गंगा में ना जाए, उसके लिए कितनी परिकल्पना, एक विचार किया गया। आप स्त्रियों के लिए शौचालय की कैसे परिकल्पना की गई, आप 24 घंटे लाइट की व्यवस्था की गई,
पीपा पुलों का इतना संरचना किया गया कि लोग कहीं से ना कहीं कोई दुर्घटना से आहत ना हो सके। आप देखें संगम का परिक्षेत्र कितना बड़ा किया गया। आप देखें कि मेले की कितनी बड़ी एक परिधि में इसको बसाया जा रहा है। मुझे लगता है कुंभ में आने वाले हर श्रद्धालु को किसी को मना नहीं किया गया। वो चाहता है कि मैं यहाँ रह के भजन करूँ, अन्नछेद चलाऊँ, सेवा करूँ, तो उसको भी जगह दी गई। आप देखें अरेल से लेके प्रयागराज से लेके चारों तरफ के रोडों पे, चारों तरफ जुड़े हुए मार्गों पे कितना विकास किया। केवल एक कुंभ केवल एक आध्यात्म का विकास थोड़ी है, पूरे विश्व समुदाय जन समुदाय का विकास है, एक सिटी का विकास है, एक मानवता का विकास है, एक पूरे विश्व का विकास है। अच्छा बाबा, एक बात और बताइए कि जब हम यहाँ पर पहुँचे, अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई आपके साथ के लोगों से, तो खाक चौक सेवा व्यवस्था समिति के बारे में हमें बताया गया। तो ये खाक चौक सेवा व्यवस्था समिति है क्या, और आप उसके प्रधानमंत्री बताए गए? खाक चौक व्यवस्था समिति एक वर्तमान में समिति के कार्य करते हुए संविधान के जो बाईलॉज हैं उसको पालन करती है। अनादिकाल से खाक चौक में यह बैरागी संतों का एक बड़ा समुदाय है। यहाँ पर लोग आते थे, हमारे बैरागी संप्रदाय के लोग यहाँ धुनी तापते थे और खप्पड़ धुनी है, कोई कोटी धुनी है, से तापते हुए और उसको करते थे, और उससे जो राख उड़ती थी तो लोग कहते थे कि खाक चौक चलें जहाँ संतों का बहुत बड़ा समुदाय है। तो हमारे पूर्वजों ने इसका नाम खाक चौक दे दिया। खाक चौक हमारे अयोध्या में भी एक बहुत बड़ा इसका नाम है। 13वें त्यागी जो 13 संत हुए, एक ही गुरु के शिष्य थे, उन्होंने इस खाक चौक को नाम दिया कि मैं खाक चौक को ही नाम देके इसी से निकले हुए हैं। हमारे 4 संप्रदाय हैं, 3 वैष्णव के अखाड़े हैं, निर्मोही, दिगंबर, निर्वाणी और डाकोर और सप्तऋषि, 13वें त्यागी, ऐसे अनेक अखाड़ों के साथ सुसज्जित होकर उसी के श्री महंत महामंडलेश्वर जगत गुरु द्वाराचार्य सब इसमें माघ मेले में और कुंभ मेले में आते हैं। और ये खाक चौक हर समय, हर माघ में भी यहाँ स्थापित होता है, हर कुंभों में भी स्थापित होता है। ये खाक चौक एक वैष्णव संप्रदाय का बहुत बड़ा संगठन है, जिसमें लगभग 5000 महामंडलेश्वर श्री महंत द्वाराचार्य इसमें निवास करते हैं। जी जी। अच्छा बाबा, लगातार अभी हम जब पिछली बार डाक कावड़ यात्रा हुई हाल में ही, तो उस डाक कावड़ में योगी सरकार ने एक फरमान दिया था कि दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाई जाए, और जब उसकी पड़ताल की तो वो फरमान था कि माँ वैष्णो होटल का नाम है, अंदर चिकन बन रहा है, ये सब बन रहा है। तो अब की बार जनता सवाल उठा रही है कि कुंभ में मुसलमानों की एंट्री को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचती है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जो योगी जी ने ये निवेदन किया था, ये कोई गलत निवेदन नहीं था। अगर हम पंचर की दुकान खोले हैं तो उस पर पंचर की दुकान लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप मीट की दुकान खोले हैं तो उसमें लिखते हैं कि असलम मीट चिकन हाउस, तो हमने तो कभी विरोध नहीं किया। हमारे देवी देवताओं के नाम जो हैं वो एक आप लिखिए, अपने आपके जो बनाए हुए भगवान हैं उनका नाम लिखिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे भगवान हैं, जिससे सनातन है, जिससे अनादि, जो वास्तव में है, जिनने किया है, जिनने मानवता का संदेश दिया है, मानवता को माना है, राम कृष्ण और सब की, उनके नामों में अगर आप गुमराह करके जनता को और कुछ अपने मन में कुछ रखे हो, तन में कुछ रखे हो, विचारों में कुछ रखे हो, ऐसी जो स्वार्थ भरी और छल कपट वाले नामों से जो दुकान चला रहे हैं, तो उन्हें शर्म आना चाहिए। जब उन्हें राम का नाम लेने में शर्म आती है तो दुकान पे क्यों लिखते हैं राम, जय अम्बे क्यों लिखते हैं? वो जिस कास्ट के हैं मुसलमान वही लिखे ना, उससे अपना रोजी रोटी चलाएं। तो ये तो दो मुँह वाली सांप की बात है। भारत में रहते हुए भारत के साथ अन्याय कर रहे हैं ऐसे लोगों के योगी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के संविधान ने जो एक मुद्दा उठाया, ये निश्चित सही है और इसको होना चाहिए कि जो जिस समुदाय का मालिक है, जो दुकान है, जो चला रहा है, उसका नाम होना चाहिए। जैसे इसका नाम संगम है तो संगम ही ना रखा जाएगा, और हमारा नाम जो है हमारा वही रखा जाएगा। इसमें शर्म की क्या बात थी? तो मेरा निवेदन है कि हमारे कुंभ में भी मेरे संतों ने भी आह्वान किया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किया है कि यहाँ मुस्लिम गैर समुदाय जो भारत को नहीं मानते हैं, भारत से कोई मतलब नहीं, जिनने गंगा को माना नहीं, राम को माना नहीं, कृष्ण को माना नहीं, उनको यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? जब उन्होंने भारत को तोड़ने का ही काम किया है तो भारत जोड़ने का काम नहीं किया है। ये कुंभ तो जोड़ने का काम है, समुदाय जोड़ता है, विश्व की मानवता को एकता करता है। और ऐसे लोगों को जिसको ज़रूरत ही नहीं है, उनको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आएंगे भी तो अगर पता लगेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।
बाबा संभल में बहुत मंदिर मिल रहे हैं और लगातार खुदाई हो रही है, तो इस पर आपकी क्या राय होगी? पूरा भारत नहीं, पूरा भारत के हर कोने में भगवान का वास है। हमारे तो मिट्टी में भी शिवलिंग बनाते हैं, लेकिन संभल में जो एक समुदाय के लोग भगवान और हनुमान की मूर्ति को छुपाकर कितने वर्षों से पूजन अर्चना नहीं करने दे रहे। अगर वो मिल रहा है तो उसमें किसी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। ये हमारा सनातन है। हमारे हर कोने में जो मंदिर हैं, मंदिरों की पूजा अर्चना और उसकी विधिवत्ता करने का हमारा अधिकार है। अगर उससे वंचित किया जाएगा, उसके साथ कोई खिलवाड़ करेगा, तो हम लोग मुँह तोड़ जवाब देंगे। कह रहे हैं कि कुछ मुल्ला मौलवी हैं जो धमकी दे रहे हैं कि अगर हमको बैन किया गया कुंभ से तो उसका अंजाम बुरा होगा। हम लोग तैयार हैं उनके अंजाम को देखने के लिए। और मुल्ला और मौलवियों से मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने हमेशा दूसरों को काट के खाया है और जीव मात्र को जिसने पहचाना नहीं है, उनको यहाँ कुंभ में आए नहीं तो हम लोग भी बताएंगे कि कैसे जो धमकी दे रहे हैं उनको धमकी का जवाब देने के लिए हमारे अखाड़े, सन्यासी, बैरागी, उदासी सब तैयार हैं। जी, इसी प्रयागराज की मिट्टी में एक माफिया को मिला दिया गया। योगी सरकार ने पिछली साल अतीक को मार दिया। और अब ये था कि पहले भी जब कुंभ होता था तो बाबा आप तो बहुत लंबे समय से यहाँ हैं, कुंभ में आते जाते रहे, तो क्या ऐसा था कि वो आतंक का पर्याय बन चुका था कुंभ मेले में भी? देखिए, समय का जो चक्र है वो बहुत तेज होता है और चलता भी है। आप देखें, रावण एक ब्राह्मण था, विद्वान था, उससे बड़ा कोई नहीं था, लेकिन उसने देश हित और समाज हित और राष्ट्र हित के लिए बहुत बड़ा अन्याय किया, तो भगवान स्वयं राम ने उनका अंत किया। ये भारत है। भारत में रहने वाले कोई भी जाति के होंगे, अगर भारत में मानवता और विश्वता एकता के विपरीत जो चलेगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यह प्रयागराज है और मऊ है आप और कानपुर है। आप देखें, ऐसी जो 3 घटनाएं हैं उससे जीता जागता संदेश है कि उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में रहना है तो मानवता के साथ रहना है। अब गुंडा और माफिया शब्द हटा देना चाहिए। अगर गुंडा और माफिया का बोर्ड लेके चलोगे तो राम नाम सत्य की यात्रा के लिए तैयार रहें। 4 कंधों पे जो राम नाम सत्य का उनकी जो शरीर बॉडी जाएगी उनको भी नहीं मिलेंगे। अब तो उनके लिए कुत्तों की व्यवस्था किया जाएगा। और अगर गुंडों के साथ भारत में अगर मानवता में कोई भी अगर दिक्कत करेंगे तो उसके लिए यही जवाब है और जिसका जीता जागता प्रमाण है। हमें देखना चाहिए, यह कुंभ लाखों करोड़ों का आगमन का यह केंद्र है। यहाँ थोड़ा सा भी कोई भी गलत सोच लेके आएगा, अगर कोई भी भ्रांतियाँ फैलाएगा तो उसका जीता जागता जवाब हमारे योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं और पूरा संत समाज बैठा है। जी, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश? मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जैसे अयोध्या में राम का जन्म हुआ था, वह खुशी हुई थी, जो उल्लास हुआ था, ढोल और शहनाइयाँ बजी थीं, और हमारे उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को जो राम की प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर बना, यही जनवरी का महीना था और कितनी खुशहाली पूरा प्रदेश नहीं पूरा विश्व ने मनाया था। उसी खुशहाली के साथ यह कुंभ होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा और डिजिटल होगा, मानवता के साथ होगा, एकता के साथ होगा। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जो ये कुत्ते भौंक रहे हैं, इन कुत्तों को कुछ न मत सोचना, इन कुत्तों का जवाब हम सबके पास है। यह कुंभ में निर्भीकता के साथ आएँ, प्रसन्नता के साथ आएँ और सब परिवार के साथ आएँ, क्योंकि यहाँ योगी जी की सरकार है और संगम, त्रिवेणी संगम का धाम है और संतों का आशीर्वाद है। खूब आएँ, खूब नहाएं और भारत के विकास में एक हों। तो हमारे साथ थे खाक चौक व्यवस्था समिति के जो प्रधानमंत्री हैं सतुआ बाबा। तमाम मुद्दों पर इनसे बात की। संभल में मिले मंदिर हो, योगी सरकार हो, मुसलमानों की एंट्री हो, तो बाबा खुलकर बोले। नोएडा 24 न्यूज़ पर लगातार महाकुंभ की महाकवरेज जारी है। बने रहिए हमारे साथ।